मेरा तो बर्बाद हो गया। लड़की आई है ससुराल से अपने अपने से। मन्नालाल जी बंजारा हैं, जो खुद जो है वो विपिन के पापा हैं। आप घटना जब हुई थी तो आप घर पर थे क्या उस वक्त? मैं घर पे था। लड़की थी मेरी वहाँ नज़दीक लड़की बैठ खड़ी थी वहाँ। भाई के पास खड़ी थी? हाँ, अपने बहन के पास खड़ा था वो। हाँ। तो उनने बुलाया है सारे से कि भाई विपिन यहाँ। तो गले में हाथ डाला है दो लड़कों ने, और एक इधर, दोनों फुसकारते उसको आगे ले गए। दो ज़्यादा 10 मीटर नहीं चले हैं। 10 मीटर के बाद उन्होंने तिरछा ले लिया है दीवार की तरफ लेकर उसमें चाकू का वार किया है। एक ने मुंह पकड़ा है, 5-7 आदमी थे वो। मुंह पकड़ के और बार धमाधम करके रोड पे डाल के भाग गए। जब उस वक्त विपिन जो है वो दोस्त थे क्या? हैं? विपिन उनका दोस्त था क्या? नहीं, दोस्ती नहीं थी, पुरानी रंजिश थी। अच्छा, पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई लड़ाई क्या? 8 महीने पहले का केस था। थाने में 4 FIR रखी हैं उस लड़के के नाम की मेरी। अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है। अच्छा, आपने पहले से भी करके रखा? पहले से कार्रवाई करी, पहले भी छूटा लिया था। थाने में 2 बार बंद हो गया। आपने कभी देखा है उसको, लड़के को देखा था? देखा, घर के सामने ही रहता है। अच्छा, वहीं पर रहता है? वहीं रहता है। पहले भी 2 मर्डर कर चुका है। पहले भी 2 मर्डर कर चुका है। फिर भी है कि वो अंदर नहीं गया कभी? कुछ भी नहीं करा। पुलिस तो लेके पैसे ले लेती है पुलिस। छोड़ दिया, जमानत करा दी उसकी। आप क्या करते हो? मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मजदूरी भी नहीं आती है मुझे। मैं तो कुछ नहीं, एक ही कमाता था। विपिन कुछ करते थे? हाँ, 20,000 रुपए कमाता था महीने में। जॉब करते थे? जॉब करता था। अच्छा, अभी घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं है। अब तो लड़का है मेरा, एक काम सीख रहा है, कुछ भी नहीं है। एक बच्चा पढ़ रहा है। एक बच्चा पढ़ रहा है? कुछ भी नहीं है। बेटी जो है पास में खड़ी थी? मेरा तो बर्बाद हो गया। लड़की आई है ससुराल से अपने से। मेरा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर सारा मेरा बर्बाद कर दिया। मेरा घर ही बर्बाद कर दिया उसने। और वो चलते उसने वीडियो में डाला है कि मेरा बदला आज पूरा हो गया। इतना वोट डाला है, हर मोबाइल पे है वो। हर मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे चल रहा है। हाँ। उनको अमाउंट दिलाओ, क्या? उनको मुआवजा दिलाओ। ये शांत रहो, हम बात कर रहे हैं उनसे। उन पर जो बीत रही है, आप शांत रहो। अब अभी जो है आप यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी की मांग की है, क्या लगता है? मतलब सरकारी नौकरी दिलवाओ, 50 लाख का चेक दिलवाओ और सामने वाले को फांसी दिलवाओ भाई। कार्रवाई करवाओ उसके बारे में। मुझे इतनी डिमांड है मेरी। उसके 24 घंटे में अरेस्ट कराओ, इतनी डिमांड है। इतनी डिमांड। आपने पहले भी 4 FIR करवाई थी आरोपी के खिलाफ? हाँ, आरोपी के खिलाफ 4 FIR मेरे पास हैं। और बाकी जो उनकी CID है ना, जो छुड़ाती थी उसको, उनकी भी नाम है आपके पास? सब है। पुलिस के अधिकारियों ने बात की आपसे? कुछ भी नहीं। पुलिस अधिकारी तो ये है कि धमकी देकर मेरे से राजीनामा करा देते थे हर बार। कुछ भी नहीं किया पुलिस वालों ने। तो हर कुछ बार किया ऐसा ही ही नहीं। ये जो है हमारे साथ विपिन के पिताजी थे। विपिन की जो है कल रात को जिस तरह से चाकू घोंप करके हत्या की गई थी, आरोपी जो है असम द्वारा की गई थी, वो शूटर वहाँ से भाग गया था। हालांकि अभी तक वो पुलिस की पकड़ से दूर है आरोपी। ये इनके पिताजी ने ये भी कहा है कि 4 FIR वो पहले भी इस आरोपी के खिलाफ करवा चुके थे, लेकिन इनको जो है चुप करवा दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि विपिन की बहन जो है वो उसी वक्त
वहाँ पर खड़ी थी, उसके सामने से आरोपी जो है उसको बहला फुसला करके लेकर के गए हैं। कोई पुरानी बात थी जिस पर, और आरोपी अभी तक जो है यहाँ फरार है, पुलिस की पकड़ से दूर है। और यहाँ पर लोग जो है जमा हो चुके हैं सैकड़ों की संख्या में। मांग जो है परिवार की मुआवजा, सरकारी नौकरी और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की, फांसी की, यानी कोर्ट के अंदर इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाने की जो मांग है यहाँ पर फिलहाल है। क्या कहोगे आंटी, क्या समस्या है? रंडी खाना हो रहा है पूरा पूरा, तो यहाँ गांजा सड़क सब बिकते हैं। आपने कभी शिकायतें की? 3 बार कर दिया, 3 बार चांस हो चुका है। जब भी कुछ नहीं किया कानून ने, क्या किया कानून यहाँ का? जो लोग रह रहे हैं ना उनको खाली करवाया यहाँ पर अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। हाँ, जैसे जवान छोरी निकलती है उसके तक भी ऊपर नहीं छोड़ते हैं लोग। यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा नहीं, महिलाओं की कोई नहीं है, पुलिस वाला चौकी कोई नहीं सुनती है यहाँ। कितनी दूर है चौकी यहाँ? यही है हमारे पास ही। अच्छा, पुलिस वाला भी नहीं सुनते यहाँ, कहाँ जाएंगे? अब एक बताओ, तुम पुलिस एक क्वार्टर में पुलिस पहुँच जाती है, रात्रि लुगायों के पास पहुँचती है, तो ये कौन सा कानून है? और आज रास्ते पे मारा है तो कल को तो ये बेटियों को भी उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं करने को। ये इनका क्या कर सकते हैं? इनका संशोधन चाहिए हमें, तो कुछ नहीं चाहिए। क्वार्टर खाली होना चाहिए। लोगों की मांग है कि यहाँ पर सुरक्षा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-2 बजे तक घूमते हैं, दारू पीते हैं, बहुत लोगों को गेट पे मारते हैं। हाँ, सामने खड़े रहते हैं, बिल्कुल निकलना बंद कर, बाहर नहीं निकलते। हाँ बिल्कुल नहीं ये क्वार्टर वालों खाली होना चाहिए, क्वार्टर कुछ नहीं है हमारे और इनसे लड़ो तो जैसे अकेले में इसके साथ वारदात के मार देते हैं, चाकू मारते हैं, बोतलें फोड़ते हैं ये लोग। आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ से कितना दूर है? जो खत्म हुआ है उसके पास में वहीं पे आप रह रहे हो? हाँ पड़ोसी हैं। किस तरह का आपको लगता है, जिस तरह से रात को घटना हुई, फिर आप लोग वहाँ पर गए थे? हम जॉब पे थे, हम नहीं थे, हम वहाँ नहीं थे। अच्छा, आपको कब पता चला? सुबह? नहीं, हमें पता चला करीबन 11:30-12 बजे के समथिंग। रात को? हाँ। अच्छा, क्या मतलब उधर भी ऐसी चीजें हो रही होती है क्या? बदमाशी? वही उसी एरिया की बता रहे हैं। बदमाशी का एरिया है हमारा, वो पूरा बदमाशी होती है यहाँ। जब तक ये अवैध तरीके से रहने वाले लोग खाली नहीं होंगे ना, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा इसका। तो सारा क्वार्टरों पे बुलडोजर फेर दो, खाली कर दो जगहों को, इसको तो आके रह गए नहीं। बंगाल के आके रह रहे हैं मुसलमान, यहाँ पर रह रहे? बाहर के ये मुसलमान, यहाँ का नहीं है कोई भी। इसलिए आप लोग कृपा करके ये करो, खाली करो, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। आपकी ये मांग? हाँ, हमारी बात सरकार तक आप पहुँचाओ। जी, तो देखिए यहाँ पर हमने महिलाओं से भी बातचीत की। जिस तरह से जो घटना स्थल जहाँ पर जामडोली की कच्ची बस्ती में ये घटना हुई थी, वारदात हुई थी, यहाँ पर आरोपी जो है असंग, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिस तरह से चाकू लेकर के वहाँ पर पहुँचा, वहीं के रहने वाले ये जो लोग हैं आसपास की, इन महिलाओं ने और भी कुछ आरोप ये लगाए हैं कि यहाँ पर सुरक्षा है वो बिल्कुल भी नहीं है, ना महिलाओं को लेकर के, ना यहाँ पर बदमाशियाँ होती हैं, खुलेआम तस्करी जैसी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हो रही है। और इनकी जो है कि यहाँ पर कुछ जो अवैध रूप से लोग हैं वो भी यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा यहाँ के रहने वाले कच्ची बस्ती के स्थानीय लोगों का यहाँ पर कहना है। वो करेंगे। आंटी कच्ची बस्ती के ही रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। क्या कुछ आपका विपिन के घर के पास ही घर है क्या? नहीं, दूर है, दूर है। आप जानते थे? हाँ, ऐसे जान पहचान थी, इतना नहीं जानते, बस इतना जानते भी, आपको देख लिया, उनको देख लिया। पास में नहीं, घर दूर है थोड़ा। जिस तरह की जो घटना हुई, ऐसा कुछ पहले कोई लड़ाई वगैरह हुआ आपके इलाके में? अब ऐसे तो ये तो पूरी मीनापाड़ी ऐसी, आज इसको मारा, कल उसको मारा, परसों इसको। पहले भी होती थी लड़ाई? खूब होती है, रात ही नहीं होती, इनको पूछ लो बैठे। आप यहीं के रहने वाले? हाँ मैम, मेरा धर्म का बेटा बना हुआ है, वो धर्म का बेटा बना हुआ है मेरा। तो परसों बात करी थी, वो तो क्या उनका पहले से कोई झगड़ा हो गया था, उसको पुलिस से उसने पकड़वा दिया, भाई फलानी जगह सो रहा है, तो उसने ये रजिस्टर निकाल ली उसने कि भाई ये करेंगे। तो 8 जने थे बाकायदा, कोई भी उस बच्चा ऐसा था कि आपको क्या बताऊं, उसको तो कम से कम भी चक्कू से वहाँ नीचे पटक लिया उसको, उसके 14 चक्कू बार करे हैं। और उसके तो घर में कोई भी कुमाने वाला नहीं है, खाली वही सब करे, 5-6 बहने हैं। नौकरी करता था 20,000 की ऐसा? हाँ, दुकान के ऊपर नौकरी, काम करता था, कोई दुकान पे नौकरी करता था मैडम। और अभी कहीं कार्ड लेके आया था, और उसको तो मैम कहीं पे भी कुछ कोई ऐसे नहीं कह सकता कि वो बच्चा गलत है। उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा बच्चा, कोई 2 घंटे भी उससे कोई काम कराए ना तो वो लड़ता नहीं था मैम, बच्चा सीधा सा बहुत अच्छा लड़का था मैम। आप लोग तो बहुत हाँ, मैं तो बहुत, मेरी तो परसों ही बैठा हुआ था मेरे कन्ने में। मैं तो खुद, मेरे को पता होता तो मैं टिकट करवा देती इसकी दूर की। उज्जैन जा रहा था वो कार्ड लेने के लिए, मेरे को पता होता तो मैं करवा देती मैम, मुझे पता नहीं था, मुझे तो कल ही पता पड़ा मैम। आप कहाँ पे रहते हो? मैं वहीं रहती हूँ, मेरे पास में मकान है, ज़्यादा दूर को नहीं। हाँ, गली में ही है पीछे। उनकी पहले लड़ाई हुई थी? हाँ, एक बार पहले लड़ाई हुई थी उनकी, तो उसने पहले ही बोल दिया था, उसी टाइम पे बोल दिया था कि मैं तेरा मर्डर करूँगा।
उसने चौड़े दाड़े कहा था, सबके सामने कहा था, अकेला ने नहीं कहा था, उसने सबके सामने कहा था कि मैं तेरा मर्डर करूंगा। आरोपी ने ऐसा पहले कहा? हाँ, और चक्कू लेके ऐसे कॉलोनी में घूमता था मैम, सब डरते थे उससे। ये बात जो है मैम पहले किसी ने बताई नहीं कि इस तरह की सरेआम घटना की चाकू लेके कोई घूम रहा है? मैम अब ये कोई बताता, डरते हैं। देखो कोई किसी का, कोई का एक बेटा है, कोई का कल डरता है कि कल इसके साथ होता हमारे बच्चे को भी मार देंगे, तो मैम कोई बोलता नहीं है डर की मारी। डर के मारे कोई बोल? डर की मारी कोई नहीं बोलते थे। यहाँ से उसको नग्गा करके और बाल काट के और इसको जुलूस निकाला था उसका, पुलिस वालों ने बहुत कब की बात है? उसी टाइम पर लड़ाई हुई थी, 8-9 महीने हो गए। फिर यहाँ से पुलिस वालों ने उनका मकान भी खाली करवा दिया, वो नहीं रहते यहाँ पे। 8 महीने पहले जब वो पकड़ा गया था तो पुलिस ने उसका जुलूस निकाला था, सबके सब पूरे मोहल्ले में डुलाया था उसको। और ये रंजिश उसने ऐसे नहीं, ये उसने खुद ने सबके सामने कहा था कि मैं खुद मारूंगा, इसका मर्डर करूंगा, खुद सबके सामने कहा था। यानी कि उससे दहशत इलाके में पहले से थी? डरते थे वो तो कम से 6 जने आए, 2-3 गाड़ियों के ऊपर। तो मैडम वो अकेला बच्चा ऐ क्या, आज अपन राजीनामा करेंगे, ऐसे पकड़ कर उसको राजीनामा ले जाए। इतनी देर में तो चाकू गाल दिया, भगा भी, वो कोशिश भी करा, लेकिन मैम कुछ भी नहीं। आते उसकी जान निकल गई मैम। बहुत अच्छा मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ। आप उनके दोस्त हो क्या? हाँ। दोस्त हो आप? क्या मतलब पहले जो लड़ाई हुई उसके बाद फिर वो मतलब विपिन का अभी भी कुछ ऐसी बात चल रही थी या नॉर्मल थी? ऐसी कुछ बात नहीं चल रही थी, बस वो धमकी दिया था उसको, और इसके बाद में वो घर की तरफ आता था, वो बुलेट गाड़ी लेके आता था, घूमता था यहाँ पे, हर 3-4 दिन में आता रहता था वो, बस ये थी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता था? हाँ, आता था, चौड़े दाड़े घूमता था वो, और 3-4 जने आते थे, कभी बुलेट लेके आते थे, कभी कौन सी गाड़ी लेके आते थे, वो अब लेके जरूर आते थे, वो 3-4 दिन में आते थे वो। विपिन को डर नहीं था क्योंकि उसने धमकी पहले भी दे रखी थी, तो किसी बात का किया था? वो काम करता था, विपिन इतना ध्यान नहीं देता था, मतलब धमकी तो सब देते हैं, वो ध्यान नहीं दिया इतना। वो तो फिर एकदम से किया ना उसने, धोखे से किया उसने, बच्चे को बुला के फिर उसको धोखे से किया उसने। दोस्ती के लिए बुलाया था? पता नहीं मैम, इतना तो ध्यान नहीं दिया। कितने लोग थे वो जो आए थे? वो थे 6-7 जने थे वो। 6-7 जने थे गाड़ी के अंदर? हाँ, गाड़ी उनकी एक 2 गाड़ी पकड़ी भी गई है, खड़ी कर गए थे गाड़ी कोई दूसरे के प्लाट पे, और खुद भाग गए थे पैदल? दूसरी गाड़ियों पे चले गए वो गाड़ियाँ वहीं? हाँ, अब ये झूठ बोल रहे हैं, प्रशासन झूठ बोली, सांच बोली कि पकड़ा गया है। हमें दिखाओ जब हम मानेंगे, भाई हमें दिखाओ तो जब मानेंगे ना भाई, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। वो जो करेगा मैम, आज तो अभी तो ये झूठा दे रहे हैं, बैठे हम, ये अभी सब नेता अपने घर चल जाएंगे, बाद में कोई नहीं आएगा, उसको लाश को जला देंगे, कोई नहीं आएगा मैम, उसके बच्चे घर में कोई भी नहीं है मैम, कमाने वाला वो ही था मैम। आपके हाथ जोड़ी की बात है कि आप वो करो हमारे साथ। तो ये लोग जो है मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, आपको पता है इस आरोपी का परिवार? नहीं, मोमडनों के है, और ये दूर के कहीं रहने वाले, अब तो बट्टा बस्ती रहते हैं। बट्टा बस्ती में? अभी बट्टा बस्ती में रहते हैं, वहाँ से रात को गायब हो गए सारे, और अवैध कब्जा कर रखे मकानों पे। यहाँ पे? हाँ, कोई मकानों पे उनका खुद का मकान ही कब्जा कर रखे, और मकान खाली कराया जाए हमारे तो, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चों को, वो बच्चियों को भी, लड़कियां भी हमारी बाहर नहीं जा सकती, कोई नहीं जा सकती कोई बाहर। हाँ, हम बहुत डरते हैं। पुलिस को आप फिर यहाँ पर सूचना कब दी गई, कुछ पता है आपको? पुलिस को तो रात उसको करते ही चले गए थे, फिर पुलिस तो आ गई थी, रात को वहीं थी पुलिस, सारी पड़ी थी वहीं। बुलाया, बोले, फिर हमारे पार्षद जी को फ़ोन करा, हमारे पार्षद जी ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, वोट की खातर तो पैर पकड़ते हमारे, और अभी हमारे कोई आया ही नहीं। मैम विधायक वो है ना, क्या नाम उनका, कैलाश वर्मा, यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ, अब आ जाए मैडम, फ़ोन करे जितने। अभी इस वक्त जो है हम जामडोली की जो कच्ची बस्ती है, जहाँ पर विपिन नायक का जो मर्डर है चाकू घोंप करके किया गया था, हम उसी जगह पर आए हैं, घटनास्थल पर आएंगे हैं। जो दुकान थी, जिस दुकान के आगे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वो यही दुकान है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी जो है, जहाँ पर चाकू घोंपा गया, जहाँ पर जो है विपिन का खून बहा था, वो जगह आपको यहाँ पर साफ जो है वो नज़र यहाँ पर आ रही होंगी। ये कच्ची बस्ती है, कुछ ही दूरी पर सामने टेंट लगा हुआ आप देख रहे हो, वो जो है मृतक विपिन का खुद का जो घर है वहाँ पर। और यहाँ से आगरा रोड पर जो है वहाँ पर लोगों का जाम लगा हुआ है। हम इस बस्ती के अंदर जब एंटर किए तो अगर आप इस बस्ती को देखोगे तो कच्ची बस्ती ही है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह गंदगी है, यहाँ पर गंदगी है, रोड टूटी हुई है, तो कह नहीं सकते कि उस तरीके से यहाँ पर जीवन यापन हो रहा होगा लोगों का। छोटे छोटे सबके घर है यहाँ पर, अगर आप पीछे देखोगे तो पूरी गली में इस तरह से छोटे छोटे सबके घर है यहाँ पर।
रोड टूटी हुई है, जगह जगह पर बारिश का पानी भी है, कचरा है। और यहाँ पर जो है दोनों समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये जो दुकान है जहाँ पर आप देख रहे हो, इसकी यहाँ पर जो है विपिन था और यहाँ पर आरोपी आए थे, उसको यहाँ से लेकर के गए। और इस जगह पर जहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो एक ऊपर कारपेट डाला हुआ है ब्लू कलर का, इस जगह पर ये घटना हुई थी। यहाँ पर लहूलुहान हालत में उसको यहाँ से अस्पताल है वो लेके जाया गया था। सामने जो आपको दिख रहा होगा गली में टेंट लगा हुआ, यहाँ पर जो है विपिन का घर है, वहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है। हम वहाँ पर गए, विपिन की जो माँ और बहन है वहाँ पर है, लेकिन हम वहाँ पर गए थे, लेकिन हमने उनसे बात नहीं कर पाए क्योंकि उनकी हालत जो है बहुत ख़राब है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। उनको कुछ पता भी नहीं है कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह से है, या फिर उनका बेटा और उनका भाई जो है अभी सब कहाँ हैं। तो इसलिए हम बात लिहाजा इस स्थिति में उनसे नहीं कर पाए, लेकिन हमने बात विपिन के पिताजी से भी की थी। जब हम यहाँ इस जगह पर आए तो आज यहाँ की जितनी भी दुकानें हैं वो अधिकांश दुकानों पे जो शटर बंद किए हुए हैं, लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। और इधर जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई है घटनास्थल जहाँ पर हुआ। इससे पहले जब हम यहाँ इस गली में 3 अलग अलग जगह पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की हुई है। और सब आज जो एक सन्नाटा पसरा हुआ है वो कह सकते हैं, क्योंकि रविवार कल था, आज सोमवार है। सोमवार को हलचल रहती है, दुकानें सारी खुली रहती है। इस घटना के बाद तमाम दुकानें यहाँ पर बंद है और एक जो सन्नाटा पसरा हुआ है, हलचल जो है बहुत कम है वो कह सकते हैं। गली से लोग गुजर भी रहे हैं तो एक अलग से सुबुगाहट, लोगों में बातचीत उस घटना को लेकर के चल रही है। कहीं कुछ लोगों में डर का माहौल है। कुछ लोगों ने बता दिया कि कहाँ पर घटना हुई, कुछ लोगों ने जब हमसे पूछा तो कुछ वो लोग स्पष्ट बोल नहीं पाए कि कहाँ पर क्या है या कैसा कुछ हुआ। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की है, यहाँ पर हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं जहाँ पर ये घटना हुई थी। यहीं पर अभी भी जो है खून के निशान एक बड़ा सा यहाँ पर है, जहाँ से दिख रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर चाकू है वो विपिन के सीने में घोंपा गया था आरोपी। फिर यहाँ से गाड़ी लेकर के ऐसा बोला आए थे, वो यहाँ से फ़रार हो चुके थे और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से यहाँ पर बाहर है। मैं ममता सहयोगी जसराज के साथ द खटक, जयपुर।